हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, कल्कि जी की चर्चाएं तो काफ़ी चल रही है। जहाँ देखो बस कल्कि जी की बातें हो रही हैं। और कहा भी जाता है बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है, और कल्कि जी से ज़्यादा बात और किसमें होगी। कल्कि जी के जो गुण हैं, कल्कि जी की जो कलाएं हैं, वो तो बहुत ज़्यादा अद्भुत है। उनके बारे में तो कैसे बात नहीं होगी, ये तो हो नहीं सकता। जो राम जी आए, कृष्ण जी आए, उन लोगों के बारे में चर्चाएं करते करते इतने सारे ग्रंथ लिख दिए गए। फिर तो ये तो कल्कि जी है। कल्कि जी के बारे में भी जरूर ग्रंथ लिखा जाएगा, है ना। कल्कि जी के क्या होता है, राम जी थे, कृष्ण जी थे, तो उन समय बहुत कम लोग जानते थे कि ये भगवान है। उनके जाने के बाद बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, हम भी उनको पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से जब कल्कि जी आ जाएंगे तो बाद में उनके बारे में भी ग्रंथ लिखा जाएगा, और उन ग्रंथों में हो सकता है आपका भी वर्णन हो, क्योंकि अभी कलयुग के भक्त हम लोगों को लगता है कि बस ऐसे छोटे मोटे भक्त हैं कलयुग में जो भी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कलयुग में जो भक्त है वो बहुत बड़े हैं, बहुत स्ट्रांग है। और वो भी कोई देवी देवता ही है जो इस समय भक्ति करते हैं। क्योंकि ऐसे समय में भक्ति करना ये कोई आसान बात नहीं होती। जहाँ पर देखो मन को भरमाने के लिए कई तरीके के साधन मौजूद है, उसके बाद भी कोई इन सब से हट कर भक्ति कर रहा है, ये तो फिर बहुत ही बड़ी बात है ना। तो इसी तरीके से हो सकता है उनके भक्तों में किसी और हमारा भी नाम शामिल हो जाए कि ये लोग ऐसे भक्ति करते थे, इनकी भक्ति ऐसी थी। वो तो उस समय समझ नहीं आता। जैसे माता सबरी हो गई, केवट हो गया, ये छोटे छोटे लोग थे, लेकिन इनकी भक्ति कितनी बड़ी थी। इन लोगों को कभी नहीं लगा होगा कि हमारे बारे में ऐसी चर्चाएं होंगी। और भगवान के क्षेत्र में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। भगवान ने उतना ही सम्मान केवट को दिया, माता सबरी को दिया, यहाँ तक कि जो बंदर भालुओं से भी भगवान ने जो सहायता ली, उन लोगों को भी उतना ही सम्मान दिया। भगवान के क्षेत्र में बस इतनी बात याद रखनी चाहिए कि भक्ति और निर्मल मन बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए हम बार बार इसी बात पर जोर देते रहते हैं कि अपना मन निर्मल करो। और देखो, कल्कि जी की जो बात चल रही है ना, हर जगह पे कल्कि जी क्यों छाए हुए हैं, क्योंकि ये साफ लिखा है जब कल्कि जी के आने का समय हो जाएगा। भविष्यवाणी की गई है इस बात को लेकर, जब कल्कि जी के आने का समय हो जाएगा तब कल्कि जी की चर्चाएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। और हो भी रहा है, चाहे कोई भी किसी भी रूप में। कोई बोल देता है कल्कि जी अच्छे नहीं हैं, कोई बोल देता है कि कल्कि जी बहुत अच्छे हैं, कोई उनकी तारीफ़ करता है, कोई बुराई कर देता है और बोले कुछ नहीं, भगवान सब ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, हमारे लिए क्या किया भगवान ने। इस तरीके की कई तरीके की बातें होती है। कुल मिला के उनकी बात होती रहनी चाहिए। सीधी बात है, अभी के टाइम पे वही समय चल रहा है। कोई तो कल्कि जी के बारे में बातें करते करते मैं ही कल्कि हूँ बोलने लग जाता है। तो ये इसमें भी कोई ना हम लोगों को बुरा लगने की बात नहीं है। अगर कोई कहता है कि कल्कि है वो, तो बोलना चाहिए कि बहुत अच्छी बात है, ताकि भगवान और जल्दी आए। जो ऐसे उनके बारे में कोई ऐसा सॉन्ग रच रहा है कि मैं ही कल्कि हूँ, तो भगवान को तो पता ही होगा ना कि मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा है यहाँ पर, तो मुझे जल्दी जाना चाहिए। मेरे भक्तों को ये भरमा रहा है, भगवान को भी तो थोड़ा सा लगेगा। तो चलता है। अभी कोई बोलेगा ना कल्कि है तो हाँ हाँ बोल देना, पर अंदर से आपको पता होना चाहिए कि भगवान ही कल्कि जी है। और वैसे भी जब भगवान आएंगे ना तो भक्त उनकी एनर्जी को ज़रूर पहचानेंगे। मैंने बताया ना कि बिल्कुल हम जान सकते हैं कि भगवान कौन है, लेकिन हम लोगों को भी उस लायक होना चाहिए ना। बिजली तो है, लेकिन हम लोगों को भी तो टेस्टर होना चाहिए, हम लोगों को भी पता होना चाहिए, हम लोगों को भी इतनी एनर्जी फील करने की पावर होनी चाहिए कि हम सामान्य इंसान और भगवान की एनर्जी में फ़र्क कर सकें। और सीधी बात है, अभी के टाइम पे दो ही तरीके की एनर्जी है। सामान्य इंसान तो है ही नहीं, ये तो भूल ही जाओ कि कोई सामान्य है। या तो बहुत ही ज़्यादा राक्षस तरीके प्रवृत्ति के लोग हैं, या बहुत ही ज़्यादा देवतुल्य लोग हैं। तो जब कभी उनकी एनर्जी फील होती है ना, जो दो ही एनर्जी है, मैंने बताया ना, सामान्य कोई सी एनर्जी नहीं है। तो या तो बहुत ज़्यादा उनसे एक अलग ही भक्ति भावना फील हो जाएगी, क्योंकि भगवान तरीके के लोग हैं, जो सकारात्मक लोग हैं वो तो भगवान ही है। और उन लोगों से राक्षसी एनर्जी फील हो जाएगी, गुस्सा आएगा, चिढ़ होगी, गंदगी लगेगी, इस तरीके की बुरी बुरी एनर्जी फील हो जाती है। तो ये दो तरीके की एनर्जी है। तो अभी तक के हम लोगों ने भगवान की एनर्जी को फील नहीं किया है। जब भगवान आएंगे तो हम लोगों को और ज़्यादा
जो सकारात्मक लोग होते हैं उनकी एनर्जी जो फील होती है, जो भावना आती है, उससे भी ज़्यादा भावना कल्कि जी को देख कर आएगी। भगवान को देख कर वो भाव आएंगे। तो हम लोगों को भी उस लायक बनना है। इसीलिए तो बोलती रहती हूँ कि भक्ति करो, भक्ति करने से मन निर्मल होता है। और भगवान ने तो साफ ही कहा है, निर्मल मन से जो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, है ना। तो बिल्कुल निर्मल मन चाहिए। और भक्ति करोगे ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस मन को साफ रखो, भगवान का नाम लो, इतने में भक्ति हो जाती है। तो मन आपका पवित्र होता जाएगा तो आप भगवान को पहचान लेंगे। और एक बात, ये ना चाहे किसी को विश्वास हो ना हो, ये पक्की बात है, भगवान को सिर्फ भक्त लोग जान पाएंगे कि यही कल्कि जी है। सब लोगों को नहीं पता चलेगा कि ये कल्कि जी है। बहुत बड़ा एक विनाश होगा, एक बहुत बड़ा मतलब हाहाकार मच जाएगा। इसके बाद सब जो है कीट पतंगे की भांति जब सब लोग मर जाएंगे, तब सबको पता चल जाएगा कि ये किसकी एनर्जी से ऐसा हो रहा है। सब तो मर जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। भगवान आके कल्कि जी आकर तलवार लेकर एक एक का गला तो नहीं काटते रहेंगे, है ना, नहीं तो उनको तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा, उनकी एनर्जी से ही दुष्ट लोग मर जाएंगे, उनके तेज को वो सह नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से उनकी एनर्जी से लोग खत्म होते चले जाएंगे। तो बचेगा कौन? भक्त ही बचेंगे ना। तो कल्कि जी का दर्शन एक्चुअली किसको होने वाला है? भक्त को। कोई कितनी भी बड़ी बात कर ले, कितना भी बड़ा चैनल बना ले, कितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर चाहे कुछ भी बोल दे, लेकिन सबको कल्कि जी नहीं दिखेंगे। बोल रहे हैं ना, कल्कि जी 2026 में सबके सामने आएंगे, ये वो। कोई भी इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। आ भी जाएंगे सामने, जैसे आ गए, है ना, लेकिन सबको ये नहीं समझ पाएंगे कि यही भगवान है जिनका हम इंतजार कर रहे थे, जिनके बारे में हम अब बात करते हैं, ये वही है। कोई नहीं जान पाएगा, सिर्फ भक्त लोग ही पहचान पाएंगे कि यही है वो अवतार जिनका हम सदियों से, कई जन्मों से जिसका इंतजार कर रहे हैं। यही वो अवतार है, यही वो कल्कि जी है, यही वो हमारे इष्ट हैं जो अब हमारे सामने आ गए। तो इसीलिए बार बार आपको से कहते हैं ना, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए। इसलिए ही तो कहते हैं। आप ही सोचिए, अगर दुष्टों को दर्शन देना होता तो भगवान अभी नहीं आ जाते सबके सामने। अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भगवान भी एक नियम से, युगों का जो नियम भगवान ने बनाया है, उनका पालन वो भगवान खुद भी करते हैं। तो जैसे अभी चल रहा है तो वैसा ही चलता रहेगा। भगवान जाके ना किसी को मारेंगे, ना किसी को बताएंगे कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरी भक्ति करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। भक्त ही उनको पहचानेंगे। और आपको हर बार बताया गया है ना कि भक्त भी कैसे हैं, जो खुद ही भगवान स्वरूप है। भगवान के जैसे ही जो भक्त है वही इस टाइम पे धरती पर है, सब नहीं है। भले ही वो हम लोगों को मामूली लगता है, अरे ये तो नॉर्मल है, ये तो सिंपल कपड़े में है, इसमें तो कोई ख़ास बात है नहीं। भगवान जैसा ये कैसे भगवान हो सकता है? अगर हम बता भी दें कि आपको ये भगवान है, तो आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि अरे सच में ये भगवान है। तो और एक बात और भी बताई है मैंने काफ़ी बार कि 0.5% या 0.2% ही लोग बचेंगे, है ना। और उससे ज़्यादा बच ही नहीं सकते। उससे ज़्यादा आप लोग भी देख लीजिए कि इसमें कितनी भक्ति भावना है। बहुत सारी बातें जो खुलकर सामने आती है। तो लगता है आपको कि ऐसे कोई भक्त हैं जो बच जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और ये भी हो सकता है भक्तों के लिए, ये भी पॉसिबल है कि वो अपने सूक्ष्म शरीर से जाकर कल्कि जी के दर्शन करके आ जाए। सूक्ष्म शरीर तो आप समझते ही हैं, एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है। तो जो भक्ति करेंगे उसके अंदर इतनी पावर आ जाएगी, और कल्कि जी की एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे सब पावरफुल होते जाएंगे, और सूक्ष्म शरीर से भगवान के दर्शन करके आ जाएंगे। भगवान कौन है ये भक्तों को ही पता चलेगा, लेकिन वो कभी नहीं बताएंगे किसी को कि भगवान कौन है। कुल मिला के ये बात बिल्कुल सीक्रेट ही रहेगी कि कल्कि जी कौन है। भले ही कोई कितने भी बड़े दावे करे, लेकिन ये बिल्कुल सीक्रेट ही रहेगा कि एक्चुअली में कल्कि जी कौन है। और कल्कि जी को बताया सिर्फ वही जान पाएगा जिसके अंदर इतना ज़्यादा पावर होगा, इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, इतना ज़्यादा तेज होगा, है ना, अर्जुन की भांति। क्योंकि देखो इतने सारे लोग थे महाभारत काल में भी, द्वापर युग में भी, लेकिन सबको तो भगवान ने गीता नहीं सुनाया, सबको तो अपना विराट रूप नहीं दिखाया, अर्जुन को ही दिखाया। तो कुछ अर्जुन जैसे लोग होंगे जो बिल्कुल बहुत ही जल्दी भगवान को पहचान लेंगे, अपनी दिव्य दृष्टि से जान पाएंगे कि यही कल्कि अवतार है। तो अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर वो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।